जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया वो अब काम करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। हमको तो लगता है ना, ये घर में ना सच सुनने का किसी को आदत ही नहीं है। बातों से बहला के लोग बरसों अंधेरों में भटकते रहते हैं। दादा ये क्या कर रही है? दादा ऑफिस नहीं जाना है? देखिए आपके लिए नया बैग, नए शूज हम लेके आए। सब कुछ भूमि की पसंद का है। और नहीं तो क्या, नए कदम के लिए नए जूते। इसमें गलत क्या है? और ये रहा इस्त्री वाला कपड़ा, और आपके ऑफिस जाने के लिए ना ये नाश्ता। बुआ जी से सब पूछ लिए थे, आपका पसंद का ही वो डबल रोटी था ना, उसमें सब डाल के बनाए हैं। अरे बस करो अपना ये ढोंग अब। वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हो, चंदेल भवन में ऐशो आराम के लिए आए हो ना, तो ऐशो आराम भुगतो ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तकलीफ मत उठाओ हमारे लिए। कुछ दिन के लिए ऐशो आराम करना है, लेकिन मुफ्त में नहीं चाहिए ऐशो आराम। हम मेहनत करके कमा के ही खाएंगे, और वैसे भी हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी? कैसी ड्यूटी? इस घर की बड़की बहू होने का ड्यूटी। आप ना जल्दी से पहन के ना काम पे चले जाइए, ताकि ना थोड़ा गर्व हो आपकी पत्नी को कि हमारा जो पति है ना, घर में हाथ दिए नहीं बैठता है ना, और बाजिब काम के लिए जा रहा है। अरे इसको एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार बोल चुके हम एक की एक बार, कितनी बार समझाएंगे तुमको? ठीक है, चलो हमारे साथ। अरे आप कहाँ लेके? पागल हो नहीं गए, पागल थे आप। आपके प्यार में आपके ये क्या है? ये इन्हीं के बीच में जाकर बताएंगे कि आपके और हमारे बीच में क्या संबंध है। आग लगा लेंगे खुद को और जलकर राख हो जाएंगे हम, ताकि ये पूरी दुनिया बात करे कि कैसे देव नारायण चंदेल की वजह से एक औरत ने खुद को आग लगा ली और जलकर मर गई। सुनो, आओ मेरे साथ। सभी घर वाले नीचे आइए, नीचे आइए सब लोग। 2 मिनट चैन से नहीं बैठने देता कोई। सब आ गए या कोई बाकी है? अब क्या हो गया? जी दादा, सब आ गए। ये आज का अखबार है, हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आशा करते कि आप सभी ने पढ़ा होगा। और अगर पढ़ा है तो जरा बताइए हमको, क्या इस अखबार में ऐसी कोई भी खबर है जिसमें यह लिखा हो कि हम जैसे लाचार इंसान ने कोई बड़ा या गर्वशाली काम किया है? लिखा है इसमें? चलिए आज के अखबार की छोड़िए, 1 महीने पहले, 1 साल पहले क्या ऐसी खबर कहीं पर भी छपी है? नहीं छपी, और शायद कभी छपेगी भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी दुनिया में हम जैसे लोगों की ना कोई जगह नहीं, और आप जैसे लोगों की नजरों में तो हम जैसे लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए आप लोग, कैसा लगेगा हम जैसे लोगों को लोगों के बीच में जाकर काम करना। लेकिन हम एक बात कहेंगे और सब लोग गौर से सुनिएगा, हम ऑफिस नहीं जाएंगे। खास करके ऐसे ऑफिस में जहां हमने कभी इज्जत कमाई थी। अपनी लाचारी का मंजर ना नहीं दिखाना हमको उन लोगों को, और ना ही किसी की दया और सहानुभूति चाहिए हमको। हाँ, लेकिन जहां तक पैसे कमाने की बात है, तो पैसे तो हम कमा कर दिखाएंगे, और उसका जरिया भी ना ढूंढ लेंगे हम। ऑफिस नहीं जाएंगे हम, और आज के बाद ऑफिस का जिक्र कोई नहीं करेगा इस घर में। मिल गई दिल को तसल्ली, हाँ? पड़ गई कलेजे को ठंडक। जब बोलने के लिए भागी थी, अगर वो यहाँ कुछ बोला ना, तो तुम तो बाद में अपने आप को भस्म करोगी। हम अपने हाथों से उससे पहले तुमको सुहा कर देंगे, समझ गई? दोबारा याद न दिलाना पड़े। ये क्या फैसला ले लिया दादा? ऑफिस नहीं जाएंगे? ऑफिस नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन सा काम करेंगे? राजीव था। क्या लाई थी तुम हमारे लिए? क्या था? दिखाना जरा, दिखाओ। अरे छोड़ो, ये सूट लाई थी ना हमारे लिए। ऑफिस ये पहन के जाएंगे, इस्त्री की है ना। ऑफिस जाने के लिए
और क्या था तुम्हारे हाथ में? नाश्ता था ऑफिस के लिए। छोड़ो छोड़ो बस। और क्या लाई थी? क्या लाई थी? और संतरा का रस। संतरे का रस। मोहन, यहाँ आओ। ये कूड़ा उठाओ और घर के बाहर फेंक दो। आज से तुम्हारा हर चीज छुआ हुआ हमारे लिए जहर है। ना तो तुम हमारी दासी हो, ना पत्नी, और इस घर की बड़ी बहू ना तो हम मानते ही नहीं है तुमको। सच कहे तुमको, हमारे लिए ना तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं। तो आज के बाद हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में। अरे भाई जाओ, ये नौटंकी अब रोज देखने मिलेगी। जाओ कमरे में। अरे तुमको क्या विशेष रूप से बोलना पड़ेगा? जाइए अपने कमरे में। जितना आसान इस अभियान को समझ रही थी ना बेटा, उतना आसान है नहीं। राजीव का आत्मविश्वास लौटाना बहुत मुश्किल होगा। अपना ऑफिस में नहीं काम करेंगे तो कोई बात नहीं, काम का कमी थोड़ी ना है, हैं? हम ढूंढ के निकालेंगे ना राजीव बाबू के लिए नौकरी। तुम ढूंढोगी कैसे? बुआ जी देखिए ना, इतना इतना सारा नौकरी है, सब जगह बोल रहे चाहिए चाहिए। हाँ ये वाला मिला के दीजिए ना। घंटी जा रही है, ये लो बात करो। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? वो ना जो आपका अखबार आया है ना, आज ना एगो उसमें ना खबर छपा है कि आपको ना मैनेजर का जरूरत है। जी हाँ, एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया है। ऐसा है ना कि आप एगो नाम लिखिए जल्दी से। हाँ राजीव देवनारायण चंदेल, एकदम सही। वो हमारे पति हैं और वो ना ये जो मैनेजर है ना उसका नौकरी करेंगे, करना चाहते हैं मतलब। सीवी है? नहीं सीवी नहीं, हम तो उनका बीवी बोल रहे हैं। मैडम सीवी मतलब बायोडेटा है? हाँ बेटा नहीं हुआ है उनको अभी, मतलब माने उनको ही नौकरी करना है, आप समझ रहे हैं ना? मतलब उनको बेटा नहीं हुआ है लेकिन उनको नौकरी करना है, हम उनकी पत्नी। मैडम आप समझते क्यों नहीं? आप ठीक से हमको समझाएंगे ना तो हम सब समझ जाते हैं। उम्र कितनी है? उम्र 26 साल। पढ़ाई कहाँ तक की है? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। बीटेक टॉनिक्स। मेडिकली फिट है? माने बीमारी या रोग ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं रोग तो नहीं है, वो थोड़ा सा उनको आँख का थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा देखने में थोड़ा तकलीफ होता है। वैसे ना वो ना एकदम कदम गिन के ना सब काम कर लेते हैं, सब जगह चले जाते हैं, और कोई किसी का भी आहट आता है ना तो तुम तो पकड़ लेते हैं। मैडम नजर का दोष है, और मैडम जो शरीर से लाचार होते हैं उन्हें हम नौकरी पर नहीं रखते। वो तो एक मैडम नौकरी का आवेदन वो आपके जरिए दे रहे हैं, तो लाचारी तो काफी दिख रही है। ऐसे लोगों को हम नौकरी पे नहीं रख सकते मैडम, सॉरी। अरे सुनिए काट दिया ये। राजीव का हौसला लौटाना बहुत मुश्किल होगा बेटा। नहीं हम थोड़ी हिम्मत हारेंगे, पहले हमको अपना हिम्मत बरकरार रखना है, अपना जो यकीन है ना उसको बना के रखना है, तभी तो राजीव बाबू को काम मिलेगा और उनका हिम्मत लौटेगा। चाहिए हमें तो डर लग रहा है कि दादा कहीं
बुरा ना मान जाए। उल्टा आपको थंग को बोलेंगे कि आप उनके बारे में सोचे। आप उनको पैसा दीजिएगा और बोलिएगा दफा करो कुहू नाम का मुसीबत को अपना जिंदगी से। और जहां तक पैसा का बात है तो बोल दीजिएगा इत्मीनान से कमा कर लौटा दे। वो ये पैसे रख ले बस, लौटाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। हाँ तो अब ये भी बोल दीजिएगा। थैंक यू अंशी, थैंक यू सो मच। संजीव जी, अब पत्नी को थंग को थोड़ी ना बोलते हैं, केवल आपके लिए और इस घर के लिए। हम पैसे देके आते हैं। जाइए। दादा, राजीव दादा। अंशी, दादा तो अंदर ही है। वहाँ देखते हैं, बाहर होंगे। चलिए चलो चलो। अरे भैया जी प्रणाम, कैसे हैं आप? माफ कर देना, हमको थोड़ा काम में लगे थे इसलिए देर हो गया। कैसा है बंटी? बढ़िया भैया। एक बात बताओ हमको, ये आज के मैच का कितना इनाम है? भैया जी पूरे 50,000। 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो। 2.5 लाख रुपए खर्च किए गए इसको यहाँ लाने में। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया वो अब काम करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। बाबा ने जो 2.5 लाख रुपए की रकम दी थी ना तुम्हारे लिए, वो 2.5 लाख रुपए की रकम बाबा को लौटा कर तुम्हें फिर से हासिल कर सके, ताकि तुम पर अधिकार जमाने के बाद चंदेल भवन से फिर से बाहर निकाल दे तुमको। राजीव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव भैया जिंदाबाद। कैसा लग रहा है दी? बहुत राजीव प्यारा दादा, जान। राजीव दादा, तुम लोग ने कहीं राजीव दादा को देखा क्या? क्या हुआ संजीव दा? हंसनी भाभी सब ठीक तो है ना? राजीव जी मिल नहीं रहे, जाने कहाँ चले गए? भैया जी आपकी आंखों का जाना सही नहीं हुआ। आपके बिना सब यहाँ सूना सूना लगता है। फिक्र मत कर बंटी, अब हम आ गए ना। जी भैया। चल। है कोई यहाँ जो हमसे लड़ सके? भैया जी आप यहाँ? नमस्ते। भैया जी आप क्या कह रहे हैं? आप लड़ेंगे? क्यों, दिक्कत है तुमको? पर भैया जी। बोला मुनादी करो। मुनादी? अनाउंसमेंट करो। भैया जी चलो हम ही कर लेते हैं। है कोई यहाँ जो हमसे लड़ सके? मैं हूँ। पचास हजार मुकाबले में उतर रहे हैं 6 जिलों के अजय अभिजीत योद्धा मुन्ना पहलवान। और हमारे दूसरी तरफ है हीरा मुजफ्फरपुर के नामी गिरामी जग नौजवान। बोला बेहतरे कम कर और दंगल शुरू करवा। ठीक है भैया जी। नौजवान राजीव नारायण चंदेल। पर दादा फोन करिए ना, राजीव जी और उनके ड्राइवर दोनों का फोन स्विच ऑफ है। मैंने उनको 2 घंटे पहले ही देखा था। मैं एक काम करता हूँ, फिर से फोन लगा के देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ? राजीव दा नहीं मिल रहे हैं बुआ जी। अरे तो यही कहीं होगा ना, कोई बच्चा थोड़ी ना है। जाके देखो ना जिम में, क्या फिर अपनी गाड़ियों के साथ होगा? हुआ जिम गैराज हर जगह देख लिया, यहाँ तक कि नौकरों को भी पूछ लिया, लेकिन दादा का कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि दादा कहाँ चले गए। हम ढूंढ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घर में जो कुछ भी हो रहा है ना आप ही के कारण हो रहा है। पता नहीं आपने दादा को क्या कहा होगा, वो कहीं चले गए होंगे। हमारे कारण?
कोई इतनी अगर कड़वी बात करेगा ना तो कोई भी घर से बाहर चला जाएगा। नहीं चाचा जी, आंखों से लाचार फिर भी ये तेरी जरूरत, गिन गिन के पसलियां तोड़ूंगा। अब भी टाइम है, निकल ले यहां से। जुबान मत लड़ा, पैतरे लड़ा। और जहां तक हमारा अंदाजा है वो एक सांड जैसा मोटा और कछुए जैसा धीमी चाल वाला है ना। शुरू कर। दिमाग तो ठीक है इस आदमी का, लगता तो नहीं शायद। आग से लाचार और जिंदगी से परेशान भी है शायद, इसीलिए मरने चला आया। हम तो फिर से कहेंगे राजीव बाबू कि बोलना बहुत आसान है, नहीं करना उतना ही मुश्किल है। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया वो अब काम करेंगे। हमको तो ये बात ना एकदम असंभव लग रहा है, संभव लग ही नहीं रहा है। मौका है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी लाश जाएगी। तुझे तो भागने का मौका भी नहीं दूंगा। मुझे उसको पकड़ने का रास्ता निकालना होगा। जोत धीमा हो गया है, इसमें हम जल्दी से घी डाल के इसकी लौ को तेज कर देते हैं। जोत को बुझने नहीं देंगे। ये तो किसी मुसीबत का संकेत लग रहा है माता रानी। अरे हम तो भूल ही गए, माँ भगवती का एक कलावा हमारी कलाई पे है, घुंघरू बंधा हुआ। हे माता रानी, राजीव बाबू की रक्षा कीजिएगा, उनको हर संकट से बचाइएगा माता रानी। वो कभी ऐसे नहीं निकलते। अगर वो किसी काम से निकले हैं ना, तो हमको उस काम में सफलता दीजिए माता रानी। अब आ तू महिषासुर के भैंसे, देख कैसी गिन गिन के तेरी पसलियां तोड़ता हूं।
दिया था ना, भागने का मौका भी नहीं दूंगा। स्थिर हो गया माता रानी। जोत आप कोई चीज का संकेत दे रहे काम को। तो 50,000 के विजेता है राजीव नारायण चंद्र। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखो बस। जय मां भवानी, जय मां भवानी।